नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआरएस न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद हैं रेल एसपी सर के पास, जिनसे जानना चाहेंगे। सर ने एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया है, मतलब बिहार सरकार के द्वारा भी वो मिशन जो चल रहा है खुशी, जिसमें मोबाइल एक बहुत ही छोटा चीज़ है लेकिन बहुत सारे यादें जुड़े रहती है मोबाइल से बड़े बड़े लोगों की। वो खुशी लौटाने का सर के द्वारा मुहिम चल रहा है और बहुत सारे मोबाइल लौटाए गए हैं। अभी हाल में हमने न्यूज़ भी दिखाया था। और इसमें सर से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इस मिशन में क्या कामयाबी हासिल हुई है। उसके बाद इस पे भी हम बात करना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का भी तैयारी करते हैं। वो कहाँ से अपना जर्नी शुरू करें और कहीं ना कहीं वो बीच में आकर फंसते हैं। स्ट्रगल कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहाँ वो डिमोटिवेट होते हैं। तो सर वहाँ पे कैसे मोटिवेट हो, इसके बारे में हम सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले रेल में जो अभी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें कि ऑपरेशन खुशी जिसका आपने जिक्र किया, तो 1 जून से चलाया जा रहा है। उसमें अक्सर देखते थे कि रेल में जिनका मोबाइल गुम हो जाता था, जो चोरी हुए मोबाइल होते हैं, उसमें आसानी से उसमें एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की जाती है और उसको फिर ट्रैक करते हैं और वो वैज्ञानिक अनुसंधान करके हम लोग उसको बरामदगी हो जाती है। लेकिन जो गुम हुए मोबाइल हैं, जो खो जाते हैं मोबाइल, जो कि चोरी नहीं गई है, उसमें अक्सर देखते थे कि हम लोग के पास उतना समय नहीं होता था और वो इतना काम का काफ़ी ज़्यादा जो कई प्रकार की अन्य जो समस्याएं आती थी, तो हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने उसको मुहिम के रूप से लिया। राज्य सरकार का और हमारे पुलिस मुख्यालय का आदेश के अनुसार हम लोगों ने कार्य शुरू किया और ऑपरेशन खुशी 1 जून से चलाया जा रहा है, जिसमें कि गुम हुए मोबाइल को हम लोग वैज्ञानिक तरीका से जाँच करते हैं और उसको फिर उसके धारक को लौटाते हैं, जिससे कि उसमें पिछले माह भी हम लोगों ने जून में 131 मोबाइल को लौटाया। अभी 111 भी हम लोगों ने परसों ही 26 तारीख को 111 लौटाया। तो वो जो लौटा रहे हैं, तो जो धारक जिनको मिलता है उनको काफ़ी ज़्यादा उस पर खुशी वो महसूस करते हैं और हम लोग को भी लगता है कि हमारी पूरी एक टीम लगी रही, लगातार कार्य कर रही है, जो कि मोबाइल को जांच करती है और वैज्ञानिक तरीक़े से उसको लोकेट करती है। और गुड फेथ में जो भी लोग गुड फेथ में उसको रख लेते हैं, तो उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वो आसानी से दे देते हैं। और उसमें भी अगर ये मिलता है कि किसी ने चोरी कर लिया और उस तरह का आता है, तो हम लोग उसी समय में प्राथमिकी दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जाती है। और भी कई हम लोगों ने ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन साई अवेक है, साइबर क्राइम के अगेंस्ट में अवेकनिंग का, जागृति के लिए। तो उसमें साइबर क्राइम में जैसे कि मोबाइल है, हर यात्री के पास आज के डेट में वो जो यात्रा करते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन होता है और वन टच जो आपका ट्रांजैक्शन है, जिसमें कि ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो क्या करते हैं कि उससे ट्रांजैक्शन होता है, गूगल पे या पेटीएम जो भी करते हैं, तो 2000 रुपये तक की निकासी के लिए ओटीपी आता नहीं है। तो आजकल जो देख रहे हैं, ये स्थापित हो चुका है कि जो मोबाइल चोरी ही होते हैं, तो क्या करते हैं, सहयात्री आपके बगल में बैठ जाते हैं, आपका पिन जान लेते हैं और मोबाइल बड़े आसानी से लेके आपके पिन को खोल के और उसी फ़ोन से छोटे छोटे निकासी तुरंत ही कर ली जाती है। और ये भी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है कि वो साइबर क्रिमिनल के हाथ लग जाए और वो हैक करके उस मोबाइल का आपका बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन भी आपके मोबाइल से कर लें। तो साई अवेक हम लोगों ने चलाया 11 जून से, क्योंकि रेल पटना में भी अन्य जिलों की भांति रेल पटना साइबर थाना 9 जून से कार्यरत है, जिसमें किसी भी तरह का साइबर अपराध होने पर उसका प्राथमिकी दर्ज की जाती है और कार्रवाई की जाती है। तो साई अवेक में हम लोगों ने शुरू में प्रथम चरण में 7 जो मोस्ट कॉमन अपराध हैं रेल यात्रियों के हिसाब से, उस पर हम लोगों ने बल दिया, जिसमें कि जूस जैकिंग है, कहीं भी आप चार्जिंग करते हैं, अगर अपने मोबाइल का केबल नहीं लगाया तो आपका हैक हो सकता है डाटा और आपका अपराधी लेके उसे साइबर क्राइम कर सकते हैं। फिर उसी तरह RFID टेक्निक से, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, तो क्या हुआ कि आपके पॉकेट में ATM कार्ड है, आप सफ़र कर रहे हैं, दूर से ही आपका डाटा RFID टेक्निक के द्वारा डाटा चोरी किया जा सकता है और वो आपका हैक कर लेंगे डाटा और आप अवैध निकासी की जा सकती है। तो हमने रेल यात्रियों को सलाह दिया कि आप एक RFID बॉक्स बहुत सस्ता 200-250 में देता है, उसमें अपने कार्ड को रखें, जिससे कि वो ब्लॉक कर देता है और आपका डाटा हैक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कई जो रेल में कॉमन अपराध हैं साइबर से रिलेटेड, जिसमें क्या यात्रा के दौरान आपको परेशानी हो सकती है, आपका सारा पैसा वॉलेट खाली हो सकता है, आपके मोबाइल चोरी हो सकते हैं, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग घर का भी नंबर आज के डेट में बहुत कम, 1-2 नंबर याद हो तो हो, नहीं तो अन्य नंबर आप नहीं रखते हैं याद। तो इस तरह से साई अवेक भी चलाया जा रहा है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, बैंड शो के माध्यम से
हमने रेल में जो नशाखुरानी गिरोह है उस सब पे काफ़ी कार्रवाई की गई। इधर पटना गया रेलखंड में महिलाओं का गैंग पैसेंजर ट्रेन में काफ़ी गैंग थे, एक्टिव थे, उसमें हम लोगों ने ऑपरेशन क्लीन चलाया और उसमें मोबाइल चोरों के खिलाफ काफ़ी कार्य किया और उसमें बंगाल के गैंग, उत्तर प्रदेश के गैंग, बक्सर के गैंग, उसमें कार्रवाई की गई है रेल पुलिस पटना के द्वारा। और फिर ऑपरेशन क्लीन में अन्य अपराध को भी शामिल किया गया, बैग कटर, चेन स्नैचर्स। और इसी क्रम में जो मादक पदार्थ की तस्करी काफ़ी उसमें सूचनाएं मिल रही थी और उसमें हम लोगों ने कई काम किया ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत ही उसको समृद्ध करते हुए। तो हम लोगों ने देखा कि सोर्स ओरिजिन से लेकर कैरियर से लेकर और जहाँ पे रिसीवर है वहाँ तक उसका हम लोगों ने डिटेक्शन किया और उसमें महिलाएं भी सम्मिलित हो रही हैं कैरियर के रूप में। तो कई केसों में उसमें उद्भेदन किया गया। ये रेल यात्रियों से हमने लगातार कहा है कि आपके साथ सहयात्री बन के, जैसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में गया में हम लोगों ने देखा कि सहयात्री बन के एसी कोच में और जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं उस यात्रा कर रहे थे। तो इस प्रकार कई प्रकार के अभियान हम मेरे द्वारा रेल में चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर इससे एक ये भी हो रहा है कि पब्लिक का पुलिस से रिलेशन एक अच्छा बन रहा है, जिस तरीके से इस मुहिम में आप लोग का कामयाबी मिल रहा है। जैसे कि खुशी मिशन में मोबाइल जो बांटे गए लोगों को, तो उससे कहीं ना कहीं जो उम्मीद टूट रहा था कि मेरा मोबाइल खो गया, मिलने वाला नहीं, सालों पुराना मोबाइल उनका फिर से मिल गया, तो एक उम्मीद उनका जागा है कि हाँ पुलिस अब एक्टिव हुई है। कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि भी बन रही थी पुलिसिंग की लोगों के दिलों में, तो अब वो देखने को मिल रहा है कि वो सुधर रहा है। लोग भी बहुत अच्छे से तारीफ़ भी कर रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे बहुत अच्छे से नाश्ता का भी बंदोबस्त है, चाय का भी सर के द्वारा इतना ध्यान दिया जा रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। नहीं, वो लोग दूर दूर से आते हैं और प्लस ये जो कार्य था थोड़ा हट के था, इसमें काफ़ी इनिशियल परेशानी हो रही थी। एक टीम को लगाया गया, फिर मेरा टेक्निकल सेल इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन जो इसके पीछे लॉजिक है कि रेल यात्री जो यात्रा करते हैं और जो मोबाइल चोरी चली जाती है तो वो उसमें काफ़ी परेशानी उनकी होती है। उनके डाटा है, उसमें फ़ोटोज़ हैं, उनके ट्रांजैक्शंस हैं, कई तरह के उसमें हैं। तो उस तरह से लोगों में देखा गया कि काफ़ी उनको संतोष होता है और काफ़ी खुशी की भावना देखी गई। तो हम लोग लगातार उसमें प्रयासरत हैं। तो सर ये तो रहा आपके अभी जो भी एक्सपीरियंस है उसको आपने ड्यूटी को अपने साझा किया। अब हम चाहेंगे इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप IPS